हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 207 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फेन अपनी टीम के साथ ब्लड मार्श की तरफ जाता है, जहां पर थर्ड लेवल के 20 क्रोकोडाइल रहते हैं और उनके नेस्ट के अंदर ब्रिमिंग सेक्रेट पिल को देखा गया होता है। ज़ू फेन वहां पर अपनी टीम के साथ उन सारे क्रोकोडाइल्स के पास से ब्रिमिंग सेक्रेट पिल को लाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर हांगपू किंगटियान पहले से खड़ा होता है। हांगपू किंगटियान उन सबको देखकर हंसते हुए कहता है, लगता है कि तुम सब लोग भी यहाँ पर ब्रिमिंग सेक्रेट पिल लेने के लिए आए हो, लेकिन तुम लोग तो काफी ज्यादा लेट हो गए हो। और यहीं पर जुनहाई आगे बढ़ता है, ज़ू फेन से कहता है, ज़ू फेन मुझे लगता है कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि सामने की तरफ हांगपू किंगटियान अकेला है। तो मुझे लगता है कि सामने की तरफ से एक पावरफुल अटैक होगा, जबकि पीछे की तरफ से इसके बाकी के सारे साथी हम पर अटैक करेंगे। ज़ू फेन उसे कहता है, तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो गए हो। चलो ठीक है, बाकी सारे साथियों को लो और पीछे चले जाओ। पीछे जितने भी लोग हैं उन सभी से फाइट करना, जबकि आगे हांगपू किंगटियान को मैं अकेला ही संभाल लूंगा। बाकी के सारे बड़ी फैमिलीज वाले जुनहाई की बात नहीं मान रहे होते, क्योंकि जुनहाई अभी छोटा है और ऊपर से वो 7 बड़ी फैमिलीज का हिस्सा भी नहीं है, इसलिए कोई भी उसकी बात को नहीं एक्सेप्ट करता। जबकि सिस्टर चूचू कहती है, अगर ये बात ज़ू फेन ने कही है तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपने ऑर्डर्स दो, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी। तो एपिसोड 207 की शुरुआत में ज़ू फेन चलता हुआ आगे चला जाता है और हांगपू किंगटियान से कहता है, हांगपू किंगटियान तो फाइनली हम लोग सेकंड राउंड में एक दूसरे के सामने आ ही गए हैं। तुम्हें पता है कि पहली बार मैं तुमसे सेक्रेट पिल लेकर आ गया था, जबकि हमारा सेकंड राउंड है। क्यों ना तुम मुझे लोकेशन के बारे में बता दो कि इस बार तुमने ब्रिमिंग सेक्रेट पिल को कहाँ पर रखा है। हांगपू किंगटियान भी आगे से हंसते हुए जवाब देता है, अगर कोई और बंदा मुझसे पूछता तो मैं उसको जरूर बता देता, तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे हाथ के अंदर से भी उसको छीन कर ले जाओगे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कितने ज्यादा काबिल हो और तुम क्या कर सकते हो। लास्ट टाइम तुमने मेरी बंद मुट्ठी के अंदर से उस सेक्रेट पिल को छीन लिया था, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि वो ब्रिमिंग सेक्रेट पिल कहाँ पर है। चलो देखते हैं कि तुम उसको कैसे निकालते हो। जबकि ज़ू फेन सोच रहा होता है, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इसके पास से वो ब्रिमिंग सेक्रेट पिल ले सकूं, जब तक कि मुझे लोकेशन के बारे में नहीं पता होगा मैं अपनी सीक्रेट ट्रिक को यूज नहीं कर सकता। ज़ू फेन उसे कहता है, हांगपू किंगटियान अब जबकि तुम मुझे उस फील्ड की लोकेशन के बारे में नहीं बता रहे, तो फिर यही समझ लो कि मैं इस राउंड में हार गया। चलो ठीक है, हम लोग थर्ड राउंड में मिलते हैं और देखते हैं कि तीसरी वाली ब्रिमिंग सेक्रेट पिल किसको मिलती है। और साथ ही ज़ू फेन बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसे कहता है, बटलर ज़ू फेन ये बात तो मुझे मानना पड़ेगी कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में यहाँ पर रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना ज्यादा काबिल नहीं हूँ। मुझे पता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहोगे तो तुम यहाँ से चले जाओगे, और अगर मैं यहाँ पर ब्रिमिंग सेक्रेट पिल को लेकर जाना चाहूँ तो मैं भी जा सकता हूँ, तुम भी मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। हम दोनों तो अपनी अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे इन सारे दोस्तों के लिए मैं ये सब कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ से इतनी आसानी से निकल पाएंगे। और साथ ही हांगपू किंगटियान ताली बजाता है। जैसे ही वो ताली बजाता है, पीछे से बहुत सारे लोग निकल आते हैं। पीछे उनकी 2 आर्मीज होती है, एक आर्मी को यू शेन लीड कर रहा होता है, जबकि दूसरी आर्मी को बैंगोई लीड कर रहा होता है। ज़ू फेन जल्दी से पीछे की तरफ देखता और कहता है, पीछे तो इन्होंने 2 तरह की आर्मीज बनाई हुई है, एक आर्मी को बैंगोई लीड कर रहा है, जबकि दूसरी आर्मी को यू शेन लीड कर रहा है। ये दोनों यंग मास्टर तो यहीं पर है, अब इनमें से एक कम है, वो लंगड़ा कहाँ पर है, यानी कि जॉन फेन कहाँ पर है। मुझे लगता है कि उसने भी अपनी एक आर्मी बनाई होगी और वो इन दोनों के पीछे हमारा इंतजार कर रहा होगा कि अगर हम इन दोनों से बचकर निकल आते हैं वो तीसरी आर्मी हमारे पर अटैक करेगी। ज़ीटियान जुनहाई से कहता है, लड़के तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो, लगता है कि तुमने मार्शल डोगू की आर्मी में रहते हुए काफी कुछ सीखा है, टैक्टिक्स के बारे में काफी कुछ पता है। जुनहाई भी चिल्लाकर उन सभी से कहता है, चलो अब मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। जैसा कि मैंने तुम सब लोगों को पहले से बताया था कि हमारे पर अटैक हो सकता है और हमारे पीछे वाली साइड से अटैक होगा और सामने वाली साइड से होगा। सामने वाली साइड से होने वाले अटैक को ज़ू फेन रोक सकता है, क्योंकि पीछे वाले अटैक्स को हमें रोकना है। जुनहाई उन सभी से कहता है, यहाँ पर जितनी भी वेसल फैमिलीज हैं 3-3 के ग्रुप्स में तकसीम हो जाएं। जुनहाई कहता है, सिस्टर चूचू सबसे आगे रहेंगी, वो एक कॉलम की शक्ल में यानी एक लाइन की शक्ल में आगे बढ़ेंगी और सबसे पहले अटैक करेंगी, जबकि बाकी के सभी उनके पीछे लाइंस बनाकर चलेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सामने वाली आर्मी पर अटैक करते जाना है, अपने आप को शांत रखना है, किसी को भी डरना या घबराना नहीं है और ना ही रुकना है। जुनहाई उन सब से कहता है, जैसे मैं सिग्नल दूंगा तभी आगे बढ़ना है, मेरे सिग्नल दिए बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। हांगपू किंगटियान हंसना शुरू कर देता है और ज़ू फेन से कहता है, तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे, बिल्कुल एक बकरे की तरह जिसे पता है कि भेड़िया उसका शिकार करने वाला है। मेरी दोनों आर्मीज बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी और तुम्हारे इन सभी लोगों को मार डालेंगी। ज़ू फेन उसे कहता है, और तुम भी तो ऐसा ही चाहते हो, तुम भी तो इन सभी को मरा हुआ देखना चाहते हो, तो फिर तुम्हें इन सब की क्यों फिक्र हो रही है। जबकि हांगपू किंगटियान ज़ू फेन की तरफ देखकर सोच रहा होता है, आखिर ये मेरी इन सारी बातों से नर्वस क्यों नहीं हो रहा। हालांकि इसके सारे दोस्त वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराए हुए खड़े हैं और मेरे लोग इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। जुनहाई जैसे हांगपू किंगटियान के चेहरे की तरफ देखता है कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं, वो जल्दी से अपने लोगों से कहता है, जल्दी करो और इनके ऊपर अटैक करो। स्पेक्टर ड्रैगन और प्लेग ड्रैगन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उनके साथी भी, वो
वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर अटैक तो हम लोगों ने करना था, लेकिन ये लोग हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हैं, हमें इस बात की समझ नहीं आ रही। स्पेक्टर ड्रैगन और प्लेग ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो, ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ हैं, ये तो जानबूझ के भागते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं ताकि हमारे काम को आसान कर सके। अब जल्दी से अटैक करो और इन सभी को मार डालो। वो लोग दोनों साइडों से उनके ऊपर भागते हुए अटैक करते हैं, लेकिन जैसे वो उनके करीब पहुंचने लगते हैं उसी वक्त जी शेंग और यंग मास्टर लॉन्ग आगे बढ़ते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं और बहुत सारे डिसाइपल्स को मार देते हैं, क्योंकि वो सारे यंग मास्टर्स के मुकाबले में तो काफी ज्यादा वीक हैं। जबकि सिस्टर चूचू सबसे आगे होती है और सिस्टर चूचू अपने रास्ते में आने वाले जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। इस बात से हांगपो किंगटियान काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है ये सारे के सारे बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं और बहुत ज्यादा कमजोर हैं। मुझे तो लगा था कि ये सारे उनको रोक पाएंगे, जबकि हम लोग उनके लोगों को भी नहीं रोक पा रहे, तो हम लोग ज़ू फैन को कैसे रोक पाएंगे। हांगपो किंगटियान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हमला हम लोग कर रहे हैं या फिर वो हम पर हमला कर रहे हैं। पता नहीं मैंने इन सारे बेवकूफों को अपने साथ रखा क्यों हुआ है, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं। स्पेक्टर ड्रैगन और बैंगोई को जब लगता है कि वो लोग उनकी रेंज से बाहर निकल गए हैं, वो जल्दी से अपने साथी से कहते हैं जानफेंग को सिग्नल भेजो, उसे कहो कि वो सारे लोग भागते हुए उसकी टीम की तरफ आ रहे हैं और वो रेडी रहे। और साथ ही वो आसमान में एक सिग्नल छोड़ देते हैं। जानफेंग दूर से उस सिग्नल की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है लगता है कि मेरी बारी आ गई, इन लोगों ने अपना काम कर दिया है और उनमें से कुछ लोग भागते हुए इस तरफ आ रहे हैं। मैं इन सभी को दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी ज्यादा एबिलिटीज है। जानफेंग अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, जो लोग भी यहाँ से भागते हुए गुजरेंगे उन सभी को मार देना। लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो सामने सबसे पहले सिस्टर चूचू आगे बढ़ रही होती है। वो सबसे पहले आते ही जानफेंग के चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारती है और ज़ू फैन भी हंसना शुरू कर देता है। ज़ू फैन हांगपो किंगटियान से कहता है यंग मास्टर हांगपो किंगटियान मुझे लगता है कि तुम्हारे इन सारी आर्मी के लिए मेरे लोगों को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और मेरे लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था यहाँ से बाहर निकलना। चलो अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। हांगपो किंगटियान पहले तो उसके पास उनका काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन साथ ही हंसते हुए कहता है ज़ू फैन तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो, जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुमने पहले से ये सब कुछ प्रिडिक्ट किया हुआ था, तुम्हें पता था कि तुम्हारे ऊपर अटैक हो सकता है, इसलिए तुमने अपनी टीम को पहले से समझाया हुआ था। ज़ू फैन उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की और मुझे इस बारे में नहीं पता था, ये तो उन सभी ने खुद ही किया है। जबकि ये सब कुछ उन्होंने खुद किया है तो मैं उन सभी के क्रेडिट को खुद नहीं ले सकता, इसलिए जिसने भी ये किया है मैं उन सभी को इसका क्रेडिट दूंगा। हांगपो किंगटियान अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ज़ू फैन से कहता है बटलर ज़ू फैन वैसे मैं उन सभी को इस शब में शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे उन सब को इस सब में शामिल करना ही पड़ेगा। ज़ू फैन से कहता है तो अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम उन सभी को पकड़ोगे और एक एक करके मारना शुरू करोगे, या तुम उन्हें हॉस्टेज बनाओगे ताकि तुम मुझे दबा सको, या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले वहाँ पर जाकर उन सभी को एक एक करके मार सकते हो और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें वहाँ तक जाना है तो पहले तुम्हें मुझसे निमटना पड़ेगा। हांगपो किंगटियान कहता है हाँ हम दोनों में भी फाइट होगी, ये तो तय है, लेकिन आज अभी वक्त नहीं हुआ हम दोनों की फाइट का। और साथ ही हांगपो किंगटियान ऊपर की तरफ मुंह करते हुए एक जबरदस्त चीख मारता है। ज़ू फैन भी उसकी ड्रैगन रोर सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो वाकई में ड्रैगन रोर है। ज़ू फैन कहता है ये भी मार्शल आर्ट्स की एक टेक्निक है, जैसे कि मेरा रेड स्टाइल है तो मैं ड्रैगन स्क्रीचिंग रोर को यूज करता हूँ। यहाँ पर जो ड्रैगन रोर को यूज कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं हांगपो किंगटियान भी एक ड्रैगन है, लेकिन साथ ही ज़ू फैन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक इंसान है, ये एक ड्रैगन कैसे हो सकता है। ज़ू फैन कहता है अगर वाकई में ये एक ड्रैगन होता तो इसके पास गूस एंड टोंग के बराबर की पावर तो जरूर होनी चाहिए थी। ड्रैगन भी एक डिवाइन स्पिरिचुअल बीस्ट है। हांगपो किंगटियान के उस ड्रैगन रोर की वजह से न सिर्फ ज़ू फैन के साथी बल्कि उसके अपने साथी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं आज यहाँ पर हो क्या रहा है, ये पावरफुल साउंड किस चीज की है, और अभी यहाँ पर ग्राउंड क्यों हिलना शुरू हो गया है। वो ग्राउंड इस वजह से हिल रहा होता है क्योंकि वहाँ पर जितने भी क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे हांगपो किंगटियान के रोर सुनने के बाद उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। हांगपो किंगटियान पिलर के ऊपर खड़ा अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है, जबकि वो सारे के सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स उस पिलर के पीछे से निकल आते हैं। उन्हें भी सारे क्रोकोडाइल्स की तरफ देख रहा होता है और कहता है मेरे गॉडफादर ने मुझे एक बार बताया था कि क्वान रॉन्ग की सेना तरह के बीस्ट की आर्मी को यूज करने में बहुत ज्यादा माहिर है, वो लोग बीस्ट को टेम करते हैं और उनको अपनी आर्मी के तौर पर यूज करते हैं। जुनहाई काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि हांगपो किंगटियान भी इन सारे के सारे बीस्ट को टेम कर सकता है और इनको अपनी आर्मी के तौर पर यूज कर सकता है। अब तो यहाँ की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। जंग मास्टर लॉन्ग से कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या हांगपो किंगटियान ने इन सारे के सारे बीस्ट को यहाँ पर बुलाया है। जुनहाई उसे कहता है ये लड़का तो वाकई में एक मॉन्स्टर है, एक इंसान नहीं हो सकता। ये सब कुछ तो हमने पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था क्योंकि मैंने ब्रदर ज़ू फैन से कहा था कि सामने की तरफ से हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हांगपो किंगटियान क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स की आर्मी को लीड करते हुए हमारे ऊपर सामने की तरफ से अटैक कर सकता है। जुनहाई उन सभी से कहता है इंसानों को डराना बहुत ज्यादा आसान होता है, हमारे पीछे जितनी भी आर्मी वाले थे हमने कुछ टैक्टिक्स को यूज किया जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गए, जिसकी वजह से वो लोग अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए, ना ही हमें यहाँ पर रोक पाए।
लेकिन ये सारे के सारे थर्ड लेवल के बीस्ट हैं और बीस्ट के अंदर कुछ भी डर नहीं होता, ये लोग सिर्फ अटैक करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यंग मास्टर लॉन्ग कहता है तो इसका मतलब तो यही है कि हमारी किस्मत का फैसला अब सिर्फ और सिर्फ ज़ूफेन के हाथ में है। अगर ज़ूफेन इन सभी को नहीं हरा पाया तो इसका मतलब ये सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स हम सभी को मार डालेंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 207 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।